Assalamualaikum dear students, welcome to parkvideo.tv. In this video I will discuss the difference between diploid cells and haploid cells. Okay, we will discuss some important differences between these two different types of cells, and also discuss some examples regarding difference between diploid cells and haploid cells. Okay, so start this video. अगर डायप्लॉइड सेल्स की बात करें तो दे हैव 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है, इसमें पूरी क्रोमोसोम्स की तादाद मौजूद होती है जो कि एक स्पीशी का तयन कर रही होती है. लेकिन एक जो स्पीशी के लिए क्रोमोसोम्स की तादाद होती है उससे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड सेल्स में पाए जाते हैं. ठीक है, जैसा कि ह्यूमस है तो ह्यूमस में अगर देखें तो अगर डायप्लॉइड सेल है तो उसमें 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं हैप्लॉइड सेल्स की तो उसमें कितने होंगी 23 क्रोमोसोम्स होंगे. ठीक है, डायप्लॉइड सेल्स असल में वो सेल्स हैं वो सेल्स हैं जो कि बॉडी का बाकी डिफरेंट हिस्सा बना रहे होते हैं एक्सेप्ट सेक्स गैमीट्स. ठीक है, सेक्सुअल गैमीट्स के अलावा. ठीक है, बाकी जो सेल्स मौजूद होते हैं वो कौन से होते हैं, डायप्लॉइड सेल्स होते हैं. लेकिन वो वाले सेल्स जो कि सेक्सुअल गैमीट्स लाइक एग एंड स्पर्म, दीज आर द हैप्लॉइड सेल्स. ठीक है, एग और स्पर्म हैप्लॉइड सेल्स होते हैं. इसके अलावा हमारी बॉडी में मौजूद तमाम तर सेल्स डायप्लॉइड होते हैं. अच्छा, मियोसिस के लिए डबल क्रोमोसोम्स होंगे तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बचेंगी ना. तो होता क्या है, डायप्लॉइड सेल्स में मियोसिस का अमल हो सकता है, बट इन केस ऑफ हैप्लॉइड सेल्स मियोसिस कैन नॉट टेक प्लेस. ठीक है, हैप्लॉइड सेल्स में मियोसिस नहीं हो सकती. दरअसल हैप्लॉइड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. ठीक है, दरअसल डायप्लॉइड सेल्स में जब मियोसिस का अमल होता है तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेल्स में बढ़ जाते हैं, जिन सेल्स को हम हैप्लॉइड सेल्स कहते हैं. ठीक है, एक्चुअली अगर हम एग और स्पर्म की बात करें तो स्टार्टिंग में इनका जो बेसिक यूनिट होता है, ठीक है, जहाँ से ये साइकिल चल रहा होता है एग प्रोडक्शन का या स्पर्म प्रोडक्शन का प्रोसेस जो स्टार्ट हो रहा होता है, तो वो क्या होते हैं, डायप्लॉइड सेल से ही स्टार्ट हो रहा होता है. तो डायप्लॉइड सेल्स में असल में मियोसिस होती है. उस मियोसिस के अमल से हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. ओके, अच्छा, मोस्ट ऑफ द सेल्स हैव डायप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. जो हमारी बॉडी है इसमें जो मोस्टली सेल्स हैं उनमें डायप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो गमीट सेल्स हैं उनमें क्या होते हैं, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं लाइक एग एंड स्पर्म. ठीक है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. अच्छा, इसमें डायप्लॉइड सेल्स में 2 क्रोमोसोम सेट्स मौजूद होते हैं. ठीक है, 2n का मतलब यही है कि 2 क्रोमोसोम सेट. ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ हैप्लॉइड सेल ओनली सिंगल क्रोमोसोम सेट इज फाउंड. क्या मतलब है इस बात का, इस पॉइंट का, दोनों में कि एक में मतलब डायप्लॉइड में 2 क्रोमोसोम सेट्स मौजूद होते हैं लेकिन हैप्लॉइड सेल्स में सिंगल क्रोमोसोम सेट मौजूद होता है. तो इस बात का क्या मतलब है, अगर मैं सिंपली कहूँ, ह्यूमस की एग्जांपल लेके ये बात समझाना चाहूँ तो ह्यूमस में 23 पेयर्स मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स के इन केस ऑफ डायप्लॉइड सेल्स, लेकिन हैप्लॉइड सेल्स में ओनली 23 होते हैं. ठीक है, तो देखो ना, ये सेट की सूरत में हो गया ना, 2 क्रोमोसोम सेट हो गया इन केस ऑफ डायप्लॉइड और सिंगल 23 सिर्फ मौजूद होते हैं हैप्लॉइड सेल्स में, तो वो सिंगल क्रोमोसोम सेट हो गया. ओके, अगर एग्जांपल्स की बात करें तो वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो सोमैटिक सेल्स हैं हमारी बॉडी के, these are found by the process of mitosis because mitosis maintains the same number of chromosomes. ठीक है, mitosis के अमल से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो सेम रहते हैं. इसी वजह से सोमैटिक सेल्स की डिवीजन के बाद जो नए सेल्स बन रहे होते हैं वो क्या होते हैं, डायप्लॉइड ही होते हैं. लेकिन जब डायप्लॉइड सेल में
मियोसिस का अमल हो और मियोसिस के अमल से न्यू सेल्स बने, तो उस रिज़ल्ट में चूँकि मियोसिस एक ऐसा अमल है जिसके बाद हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स बच जाते हैं, तो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ एंड द न्यू सेल प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो एक सेल ऐसा, एक किस्म, वन टाइप ऑफ सेल इन केस ऑफ फीमेल and one type of cell in case of males are haploid. In female, the haploid cells are eggs, and in case of males, the haploid cells are spermatozoa or sperms. Okay, this was the difference between diploid and haploid cells. Mostly जो sorry, अगर एनिमल्स कुछ देखें, प्लांट्स देखें और फंजाई वगैरह देखें, तो ये एनिमल्स, प्लांट्स और फंजाई जो है, ऑल दीज आर द डायप्लॉइड्स। ठीक है, इनमें मोस्टली डायप्लॉइड सेल्स ही होते हैं सारे, लेकिन जो कुछ पैरासाइट्स हैं और आंट्स वगैरह हैं, दीज आर द हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, इनमें हैप्लॉइड सेल्स पाए जाते हैं, हैप्लॉइड सेल की बनी होती हैं। ठीक है, तो आपने ये डिफरेंस अच्छी तरह समझ लेना। अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ सकते हैं। मज़ीद ऐसे वीडियोस के लिए PakEdu.tv को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाना मत भूलें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच।